तो आज की इस वीडियो देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 इंग्लिश के, जो कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें जो ऑथर है उनको एक बार एक लेटर मिलता है। जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि ये जो लेटर है ये इसके रियल ओनर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो स्टोरी की शुरुआत हुई है उसमें बताया गया है कि ऑथर जो थे वो एक बार जंक शॉप में गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक रॉयल टॉप डेस्क जो है उसको देखा। उन्होंने जब उस डेस्क को देखा तो उन्होंने पाया कि वो जो डेस्क था वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था, और लेकिन वो जो डेस्क था उन्हें बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो उसे ख़रीद लेंगे और बाद में जो उसकी मरम्मत करके उसको रीस्टोर कर लेंगे ताकि वो जो है उनके यूज़ में आ सके। उन्होंने उस डेस्क को ख़रीद लिया और जो है वो दिन था क्रिसमस ईव का। वो उसी दिन से लग गए उसको सही करने में कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए। देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उस डेस्क का एक ड्रॉवर को खोला बाहर की तरफ, तो उन्होंने ये पाया कि वो जो ड्रॉवर था और जो डेस्क था वो पहले से ही फायर और वाटर के कॉम्बिनेशन से एकदम पूरी तरह से जो है डैमेज कर दिया गया था। तभी उनको बाद में ये याद आता है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने ख़रीदा था, तो वो व्यक्ति भी कहता है कि ये जो डेस्क है ये बहुत ही पुराना है। तो उन्हें ये बात याद आता है कब, जब उस ड्रॉवर को खोलकर देखते हैं तब। उन्होंने वापस से ड्रॉअर को खोला तो उन्होंने पाया कि उसमें एक सीक्रेट स्पेस था जिसमें एक स्मॉल टिन बॉक्स जो है ये रखा हुआ था। उन्होंने उस स्मॉल टिन बॉक्स जो है उसको निकाला बाहर की तरफ। उनको नहीं होता एक फीलिंग आई कि ऐसा क्या है इस एकदम सीक्रेट स्पेस में क्या रखा होगा। जैसे ही उन्होंने उस स्मॉल टिन बॉक्स को निकाला तो उसमें जो एक एनवलप निकला। वो जो लिखा गया था, एनवलप मीन्स वो जो लेटर था वो लिखा गया था जिम के द्वारा। वो जो जिम का लेटर लिखा गया था तो वो रिसीव किया गया था, जिसको भेजा गया था 25 जनवरी 1915 को, और लिखा हुआ था कि ये लेटर जो है ये मेरे मरने के साथ ही दफनाया जाएगा। उस लेटर को जो है उन्होंने निकाला और उसके अंदर पाया कि ये जो है लिखा गया था जिम मैकपर्सन के द्वारा उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन को, जो कि 12 कूपर बीच ब्रिडपोर्ट में जो है रहती थी। और वो जो लेटर है लिखा हुआ था दिसंबर 26 1914 को। यहाँ पर जो है उस लेटर में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये पाया कि वो जो लेटर था वो लिखा गया था इंग्लिश जो आर्मी के जो कैप्टन हैं उनके द्वारा। और ये जो इंग्लिश आर्मी के कैप्टन कौन थे, तो जिम थे। जो जिम मैकपर्सन है उसमें ये बताते हैं अपनी वाइफ कॉनी या फिर मिसेस जिम मैकपर्सन, ठीक है, दोनों ही उन्हीं का नाम है उनकी वाइफ का। तो वो बताते हैं अपनी वाइफ को कि एक बार जो है क्रिसमस के दिन उनके साथ बहुत ही अजीब सी घटना घटती है, मीन्स जिससे वो उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा कभी हो भी सकता है। उन्होंने जिम ने ये पूरा बात बताते हुए कहा कि एक बार जो है कि जब वो लड़ाई के बीच में थे, कि इंग्लिश के जो कैप्टन थे वो जिम थे और जर्मन का कैप्टन कोई और था। तो यहाँ पर जो है वो बताते हैं कि जो जर्मन के जो दो पीपल हैं वो एक जगह खड़े हो गए और उन्होंने एक वाइट जो फ्लैग है उसको लहराते हुए ये बताया कि वो जो है शांति चाहते हैं, क्योंकि वाइट फ्लैग जो है वो पीस का साइन होता है। तो उन्होंने ये चाहा कि शांति चाहने का उन्होंने ऐसा इशारा किया। जो जिम थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए कि ऐसा तो नहीं कि सामने जो जर्मन जो पीपल हैं, जर्मन सोल्जर्स जो हैं, ये ऐसा ना कि कोई ट्रिक कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं था। जो जर्मन जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो है उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ से जो इंग्लिश सोल्जर्स थे इन्होंने भी विश किया हैप्पी क्रिसमस। अब देखिए वो जो जर्मन जो सोल्जर्स थे वो आगे बढ़ने लग गए। जो जिम थे वो पूरी तरह सचेत हो गए कि कहीं ऐसा ना कि वो कोई ट्रिक कर जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर जो है जर्मन के जो कैप्टन थे वो सामने आते हैं, जिम के पास खड़े होते हैं और जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो जो है डसलडॉर्फ के रहने वाले हैं और वहाँ पर जो है वो ऑर्केस्ट्रा में जो है सेलो खेला करते थे। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है वो हैंस उल्फ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है एकदम फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे ही उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर जो जिम थे इन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। इन्होंने भी कहा कि वो जो है डॉर्सेट में स्कूल टीचर थे, मीन्स पहले जो है डॉर्सेट में वो वहाँ पर स्कूल टीचर थे। फिर इस तरह से जिम मैकपर्सन जो थे उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अब आगे देखिए, जो हैंस वुल्फ रहते हैं, ठीक है, जर्मन के कैप्टन, वो कहते हैं कि मैं कभी डॉर्सेट नहीं गया हूँ और ना ही मैं कभी इंग्लैंड गया हूँ, लेकिन मैं डॉर्सेट को जानता हूँ, साथ में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। वो कभी वहाँ पर गए नहीं होते लेकिन उस प्लेस को जान रहे होते हैं, उस लैंग्वेज को जान रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा फेमस जो राइटर है वो थॉमस हार्डी है, उसने एक बुक जो है फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड भी लिखा हुआ है। बाद में जो है मैकपर्सन कहते हैं कि मेरी वाइफ ने एक क्रिसमस केक भेजा है, चलो मिल के खाया जाए, और इस तरह से वो लोग मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर जो है एक सोल्जर जो है फुटबॉल लेकर आता है और वहाँ पर जो है फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। जिम मैकपर्सन जो और हैंस वुल्फ जो रहते हैं वो लोग जो है गेम खेल तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ चीयर ज़रूर कर रहे होते हैं। जो वुल्फ रहते हैं
ठीक है, वो हैंस वुल्फ वो सजेस्ट करते हैं, एक काश जो है ये लड़ाई जो है ये एक फुटबॉल मैच की तरह होता। मीन्स कहीं पर भी कोई जो है ये मार काट नहीं होता, कोई जो है मतलब नहीं होता है कि मतलब मौत नहीं होता, और एक फुटबॉल मैच की तरह जो है हारे जीते किसी को भी कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता। तो इस तरह से वो इस कहते हैं। बाद में है वो लोग जो है पार्टी शुरू करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, खाना खाना ये सब शुरू कर देते हैं, और लास्ट में होता ये है कि वो जो खाना है पूरे से ख़त्म हो जाता है। रात होता है, जो जर्मन्स रहते हैं वो लोग जो है कैरोल मीन्स एक तरह से गाना जो है वो गाना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश सोल्जर्स जो है वो भी यहाँ से है चोरस जो गाकर शुरू कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर वो लोग जो एक तरह से गाना जो है वो गा रहे होते हैं। बाद में क्या होता है, वो लोग एक्सचेंज करते हैं गाना को, मतलब नहीं होता है एक का गाना किसी और ने गाया, इस तरह से गाना वो लोग गाकर इंजॉय कर रहे होते हैं। मैक पर्सन लास्ट में लिखते हैं उस लेटर में कि ये जो मोमेंट था उनके लिए बहुत ही एक सुहावना मतलब मोमेंट था। उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि कभी ऐसा उनको मोमेंट मिलेगा देखने के लिए। और फिर उसके बाद वो लेटर को एंड करते हुए लिखते हैं कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि काश ये जो वार है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जो आर्मीज़ हैं इनमें मतलब मृत्यु किसी की ना हो, और हम लोग बाद में भी मिल सकें। ऑथर ने जब उस पूरे लेटर को पढ़ा तो उनको ये फील आया कि ये जो लेटर है ये इसके रियल ओनर के पास जाना चाहिए। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अभी जो है निकल जाएंगे, मतलब उस जो रियल ओनर है उसको ये लेटर देने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो देखते हैं कि वो जो एड्रेस उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, वो उस एड्रेस को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस था ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। तो वो उसी वहाँ पर रवाना हो जाते हैं ब्रिडपोर्ट की तरफ। जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो जब उस प्लेस पे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा होता है कि जो मतलब हाउस नंबर लिखा रहता है हाउस नंबर 12, तो वो देखते हैं कि वो जो हाउस था वो पूरी तरह से जल चुका था। अब वो सोचते हैं कि चलो ये जल गया तो ये जो मिसेस मैक पर्सन है वो कहाँ गई होंगी। तभी उनको बाद में पता चलता है किस तरह से कि कैसे उसमें आग लग गया था, और मिसेस मैक पर्सन को जो है एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो उस नर्सिंग होम की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जब नर्सिंग होम की तरफ निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको ये बात पता चलता है कि उस समय उस वक्त में जो मिसेस मैक पर्सन रहती हैं वो 101 साल की हो गई होती हैं, मीन्स 101 ईयर की। वो नर्सिंग होम में पहुंचते हैं, वहाँ पर वो मेट्रॉन से मिलते हैं, मीन्स वहाँ पे जो केयर करने वाले होते हैं नर्सिंग होम के, उनसे वो मिलते हैं। वो पूछते हैं कि जो मिसेस मैक पर्सन है वो कहाँ है। वो बताते हैं कि देखिए मिसेस मैक पर्सन जो है वो बहुत आजकल कंफ्यूज रहती हैं, और वो बता देते कि वो कहाँ पर है। वो जाते हैं मिसेस मैक पर्सन के पास। वो है एक व्हील चेयर पर बैठी रहती हैं। जब वहाँ पर बैठी रहती हैं तो उस समय जैसे ही वो कहते हैं कि कॉनी, मीन्स उनका नाम रहता है मिसेस मैक पर्सन का, बोलते हैं कॉनी, तो वो जो है अपने आंखों को लिफ्ट करती हैं और ऊपर की तरफ देखने लग जाती हैं। यहाँ पर जो ऑथर है ये बताना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से उन्हें लेटर मिला, लेकिन बाद में उन्हें ये बात पता चलती है कि वो कुछ भी नहीं सुन रही होती हैं। वो चुपचाप उनको देख रही होती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। उनको ऐसा फील होता है कि जो जिम था वो लौट कर आ गया, मीन्स उनके जो हस्बैंड थे वो लौट के वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मिसेस मैकपर्सन जो है कहती हैं कि जिम, मुझे लगा था कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और तुमने किया भी, तुम जो है क्रिसमस ईव के दिन वापस आ गए। अब जो है उनके पास जाती है, उनको किस करती है, मीन्स जैसे कि गाल पे करना, और उसके बाद जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनको लगता है कि जो जिम है वो वापस आ गया, लेकिन वो रियल में जिम नहीं रहते हैं, वो ऑथर रहते हैं। वो बोलते हैं कि आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जो है तुम यहीं पे रुको। और फिर वो बोलते हुए मतलब कुछ बातें करती हैं और लास्ट में कहती हैं कि मेरा जो है ये मतलब लाइफ का या फिर इस क्रिसमस का सबसे मतलब बेस्ट गिफ्ट था। तो इस तरह से इस चैप्टर का नाम पड़ा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो ये था इस पूरे चैप्टर में कि कैसे ऑथर को है एक लेटर मिलता है और उसको पूरा पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसके बाद उसको जो है रियल जो मालिक रहता है